जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। ज्येष्ठ मास में श्री अयोध्या मातम अध्याय 32वां हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। व्रती सतपुरुष उपवास करके उस दिन चक्कर तीर्थ में स्नान था यथा विधान अपनी शक्ति के अनुरूप दान करे। तत्पश्चात सह विधि विप्र का पूजन करने के उपरांत प्रभु विष्णु हरि का दर्शन करे। तदनंतर स्वर्ग द्वार में स्नान था यत्न विष्णु पूजन करके वह वरदारी पुरुष वहीं धर्म तीर्थ में छोर कम करवाई। तत्पश्चात पाप मोचन ऋण मोचन शस्त्र धारा तीर्थ में स्नान करके यतन पूर्वक से भगवान शेष की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर क्रमश चंद्र हरि धर्म हरि चक्र हरि का दर्शन करके यथाशक्ति दान करे। तत्पश्चात मानव सर्व विष्टि सिद्धि हेतु ब्रह्म कुंड में स्नानोपरांत महाविद्यापीठ के निकट जाकर रात्रि में जागरण करे। इसके अनंतर वह उत्तम व्रतशील व्यक्ति विमल प्रातः काल में स्वर्ग द्वार में उत्साह पूर्वक विधान पूर्वक स्नान करे। फिर सह विधि पितृ श्राद्ध और शक्ति के अनुसार दान करे। विष्णु की सम्यक रीति से पूजा संपन्न करे। इसके बाद पुण्य द्विज गुण की पूजा करे। तदनंतर परम श्रद्धा सहित प्रियतन पूर्वक द्विज दंपति की पूजा करके उनको प्रचुर दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात अन्य द्विजों को भी सम्यक प्रकार से पूजा संपन्न करने के अनंतर वही व्रती सेवक को भी भोजन करे। तदनंतर अगले दिन सैया से उठकर परम श्रद्धा के साथ ही रुक्मिणी कुंड आदि अन्य सभी तीर्थों को कर्मानुसार दर्शन था इन सभी तीर्थों में स्नान यथाशक्ति दान यथांत विष्णु जी का पूजन करे। तदनंतर मन वाणी और काया से निर्मल हुआ पवित्र व्रत वाला वह व्यक्ति सम्यक रूप से यात्रा समाप्त करे। धीर मनुष्य इस तीर्थ में जहाँ कहीं भी अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा अंतर्गत किसी भी उक्त तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होता है उसे अत्युत्तम मोक्ष मिलता है। अगस्त्य जी कहते हैं तब विभीषण आदि परिक्रम ऋषि वशिष्ठ ने इस तीर्थ महात्म्य को सुनकर तथा इन सभी तीर्थों का यथा विधि सेवन करने के पश्चात निर्मल अंतकरण वाले हो गई। इस प्रकार नाना विधि विधान से समन्वित तीर्थ यात्रा को संपन्न करके प्रचुर पुण्यों के धनी सुग्रीव आदि शरीर अंतकरण आदि की मलिनता से रहित हो गई। इस प्रकार की स्वर्ग प्राप्ति की साधने भूत तीर्थ चर्या की सप्रयत्न अनुपालन करके वे सभी लोग बढ़े हुए सद्गुणों से विभूषित अर्थात उत्तमोत्तम सद्गुणों से संपन्न हुए। अगस्त्य जी ने कहा जटा कुंड से आग्नेय दिशा में गया कुंड स्थित है। सभी अभिष्ट फल देने वाला ये प्रसिद्ध महातीर्थ है। जितेंद्रिय श्रेष्ठ द्विज इस गया कुंड में स्नान यथाशक्ति दान था पितरों का श्राद्ध द्वारा समस्त काम्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में किए गए श्राद्ध के प्रभाव से तो जो नरक ग्रस्त पितर पितामह गण है वे विष्णु लोक को गमन करते हैं। हे विपर गया कुंड में श्राद्ध करने से मानव पितरण से मुक्त हो जाता है। यहाँ यवचरण से युक्त स्तु से पिंड दान करना चाहिए अथवा ऋषि सी निर्दिष्ट पिण्य विशेष प्रकार का श्राद्ध द्रव्य गुड़ अथवा पायस से पितृगण का श्राद्ध करना चाहिए। मुनियों का कथन है कि तीर्थ में पितृगण को ऐसे ही श्राद्ध प्रसन्नतादायक है। श्रद्धा समन्वित होकर मनुष्य को इस तीर्थ में श्राद्ध करना चाहिए। इससे उनके पितृगण तथा सभी सुरगण प्रसन्न हो जाते हैं। पितृगण तथा देवगण की प्रसन्नता होने पर श्राद्ध करता श्रीमान संपत्तिवान अनेक पुत्रों वाला होता है। श्राद्ध से संतुष्ट पितृ श्राद्धकर्ताओं को प्रचुर समृद्धि तथा भोग प्रदान करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतएव अभीष्ट चाहने वाले मनुष्य यतन पूर्वक इस तीर्थ में श्रद्धा युक्ति सह विधि श्राद्ध करे। विशेषतया गया कुंभ में श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय फल लाभ होता है। सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ किया गया श्राद्ध अनंत फलदायक होता है। ये श्राद्ध क्रम अक्षय हो जाता है। अन्य समय में मात्र सोमवार के दिन यथा विधान श्राद्ध करने से वह पितरों के लिए नित्य संतोषप्रद तथा अक्षय लाभप्रद होता है। इस गया कुंड से पूरा दिग भाग में सर्वोत्तम पिशाच तीर्थ वह भी उत्कृष्ट फलदायक है। यहाँ स्नान दान करने पर मनुष्य को पिशाचतों की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धावान मनुष्य को चाहिए कि वे इस पिशाच मोचन तीर्थ में यत्न पूर्वक स्नान दान था विशेष रूप से श्राद्ध करे। पिशाचतों की मुक्ति के लिए मनुष्य को विशेष रूप से यहाँ मंगसर मास की शुक्ला चतुर्दशी तिथि अवश्य स्नान करने चाहिए। पिशाच मोचन के समीप पूर्व भाग में मानस नामक तीर्थ है। ये तीर्थ पुण्य स्थलों में श्रेष्ठ है। यहाँ विशेष रूप से स्नान करना चाहिए।
इस मानसी तीर्थ में स्नान तथा दान करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती है। सुमेरु पर्वत के समान नाना प्रकार के पाप भी इस तीर्थ में स्नान करने से क्षीण हो जाते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक जो कोई भी पाप क्यों न हो, मानसी तीर्थ में स्नान द्वारा वे समस्त दोष विलीन हो जाते हैं। हे विपर, पुण्यात्मा कर्मनिष्ठ व्यक्तियों को चाहिए कि वे भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सर्वदा मानसी तीर्थ की यात्रा करें। मानसी तीर्थ से दक्षिण की ओर सत्कर्मों की एकमात्र आधार भूमि तमसा नामक महा पापनाशिका नदी है। यहाँ स्नान दान देव सभी पापों को हरण करने वाला है। इसका तट देवरम्य एवं अत्यंत फलदायक है। भवितमा मुनिगणों के इसके तट पर नाना विधि निवास स्थान है। यहाँ पर मुनि मांडव्य का पाप नाशक आश्रम स्थान भी स्थित है। हे मुनि श्रेष्ठ, तमसा के तट पर जो मांडव्य मुनि का आश्रम है वह भांति भांति के वृक्षों के कारण मनोहारी सभी ओर से चिंता हार्दक एवं रमणीय है। यह सुंदर तरंगों वाली तमसा नदी मांडव्य ऋषि के इसी आश्रम स्थल से निकली है। वहाँ की वनस्थली अत्यंत पवित्र तथा पुण्यों को अधिकता से युक्त है। मनुष्य इस मांडव्य वन का दर्शन पाकर समस्त पापों से रहित हो जाते हैं। वह मनोहर वन झुकी हुई लताओं से फैलाव वाला, मनोरम फूलती हुई नानाविध वनस्पतियों से शोभायमान, कंटकारण्य एवं पुष्पित केतकी वृक्षों से समृद्ध, फूलों से लदी पीले गुलताओं से चारों ओर से घिरा हुआ है। मांडव्य मुनि का ये आश्रम श्रम परिसर सभी ओर से सुगंध फैलाते हुए तमाल, तरुण और कर्णिकल, बकुल, अशोक, पुनांग पुष्पित वृक्षों से आच्छादित, फूलों से मंडराते हुए भंवरों से भरा हुआ है। यह आश्रम कहीं पर खिले हुए कमलों के पराग से दूषित और स्वादिष्ट फलों का आस्वादन करते हुए पक्षियों से युक्त था, तो कहीं पर उत्कंठा आदि भावों को प्रकट करते हुए चातक समय के सरस एवं शोभन निनाद से ध्वनित था। कहीं पर चक्रवाकों का झुंड निनाद कर रहा था, कहीं हंस अपने कुंजन से उस वन्यस्थली को गुंजित कर रहे थे, कहीं पर कदम वृक्षों की पत्तियां शोभा पा रही थी, कहीं मत वाले भ्रमरों से वन स्थान भरा था, जो सुंदर एवं सुगंधित पुष्पों के समीप जा जाकर उनके पराग का सेवन कर रहे थे। कई मंजरियों से शोभित आम्रतरु थे, तो कई लिपटी हुई लताओं वाले तिलक वृक्ष विद्यमान थे। हर्ष से भरे हुए नानाविध पक्षियों से सेवित, हारित पक्षियों के मंद मंदिर नाद से ध्वनित, चारों ओर से सुंदरता और दर्शनीयता को धारण किया हुआ वह मन उल्सित हो रहा था। संगन वेत वृक्ष के कारण श्यामल नीलकंठ पक्षियों की अवस्था में मनोरम हर्ष विहल पक्षी समुदाय के कल्लव से शोभायमान, फूलों से लदी डालियों में मंडराते मत वाले भवनों से समन्वित नए किस्लियों से परिपूर्ण वृक्षों वाले उत्तम कोटि के फलों से समृद्ध व तपोवन, इन सभी शोभावर्धक उपादानों के कारण सभी दिशाओं में मनोहर प्रतीत होता था। इस प्रकार के शोभा बहुल तपोवन में महर्षि मांडव्य चिरकाल तक महान तपोनुष्ठान करते रहे, जिसके प्रभाव से वह स्थान सदा सदा के लिए परम पवित्र महातीर्थ बन गया। इस मांडव्य तीर्थ में पूरे की ओर महर्षि गौतम का महापवित्र आश्रम है। उसमें पूरे दिशा में महर्षि च्यवन का आश्रम विद्यमान है। हे मुनिस्तम, आपके तपोनिधि पिता महर्षि परशुराम जी पहले इसी आश्रम की स्थापना की थी, जिसके तट पर चारों ओर तपस्वियों के आश्रम है। समस्त परिक्षेत्र में भांति भांति के तीर्थ विद्यमान है। उस मंगल में इस ऋता का नाम तमसा है, ऐसा जानना चाहिए। तमसा तटवर्ती भूभाग में सर्वंतरी अनेक युग कुंपों के आरोपित होने के कारण उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। इस तट सागर पर स्नान दान विशेष श्राद्ध करने से निसंदिग्ध रूप से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। विशेष मंगसर मास की पूर्णिमा तिथि में सर्वदा तमसा में स्नान करना मनुष्य के लिए अत्यधिक फलदायक है। हे मुनीश्वर, निर्मल मन वाले मनुष्य को चाहिए कि वे सभी अभिष्टों की सिद्धि के लिए यत्नपूर्वक मंगसर पूर्णिमा तिथि में स्नान करना चाहिए। और मैं दुग्धेश्वर के समीप में तमसा के तटवर्ती एवं अन्य शुभ प्रद ब्रह्म तीर्थ का वर्णन करता हूँ। इसका विख्यात नाम है सीता कुंड। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को सीता कुंड की यात्रा शुभ प्रद है। इस तीर्थ में सभी कामनाओं की सिद्ध हेतु विघ्नेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इस विघ्नेश्वर के स्मरण मात्र से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। इस सीता कुंड से दक्षिण की ओर भैरव नामक क्षेत्रपाल है। इनके दर्शन से व्यक्ति और क्लुषों से रहित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान श्री वासुदेव ने
इस श्री भैरव को क्षेत्रीय चार्थ साधन नियुक्त किया है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदा इनकी सहविधि पूजा करनी चाहिए। इन भैरव की सादर तत्व पूजा के द्वारा वांछित अभिष्ट सिद्ध हो जाता है। मंगसर मास की कृष्णाष्टमी को सभी कामनाओं की सिद्धि हेतु श्री भैरव की संवत्सरी यात्रा निर्दिष्ट है। मनुष्य को यहाँ पर नाना विधि नैवेद्य पूजो प्रहावरी भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से श्री भैरव की कृपा से सभी कामनाएं संपन्न होती है। भगवान श्री भैरव की कृपा से तीर्थ में वास विघ्न रहित हो जाता है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक भैरव पूजन करना चाहिए। भैरव तीर्थ से उत्तर भाग में मनोहारी भरत कुंड है। मनुष्य यहाँ निस्संदिग्ध रूप से यहाँ स्नान द्वारा पाप रहित हो जाता है। यहाँ किया गया स्नान दान आदि समस्त सत्कर्म अक्षय हो जाता है। यहाँ अनेक विध अन्न और विविध वस्त्रों का दान करना चाहिए एवं वस्त्र अलंकार द्वारा उपहार अर्पित करके देवगण की प्रयत्न पूर्वक अर्चना करनी चाहिए। पूर्व काल में रघुवंश उत्पन्न निर्मल आत्मा जितेंद्रिय भरत जी ने श्री राम का हृदय में ध्यान करते हुए नंदीग्राम में निवास किया था। महाराज भरत वहीं रहकर समस्त प्रजा की रक्षा करते थे। उस समय उन जितेंद्रिय महाराज भरत जी ने इस महाकुंड का निर्माण करके वहाँ से राम मूर्ति को स्थापित किया था। वे सदा इस कुंड के समीप तपस्या करते रहते थे। ये भरत कुंड महापवित्र नानाविध पुण्यों से परिपूर्ण है। कुमुद, उत्पल, कहार और पुंडरीक आदि जातियों के ऊपर पुष्पों से ये कुंड सुशोभित हो रहा है। हंस, सारस, चक्रवाक आदि पक्षी इस कुंड की शोभा बढ़ाते रहते हैं। ये कुंड धान के वृक्षों की शीतल घनी छाया से युक्त तथा अति निर्मल है। यहाँ पर किया गया स्नान परम पुण्यमयी, विशेष मुदित करने वाला, आनंदित करने वाला रजोगुण रूप मल का नाशक है। जो मनुष्य भरत कुंड में स्नान करके पितरों के लिए श्राद्ध करता है, उसके प्रति पितृगण तथा सभी देवगण संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ भरत तीर्थ में श्रद्धा भाव से सहविधि ब्राह्मण को सर्वन दान करना चाहिए। सावधान चित्त वाले मनुष्य को इस कृत्य का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। उसके पश्चिम भाग में जटाकुंड नामक श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ श्री राम आदि ने अपने अपने जटाओं का त्याग किया था, इसलिए सर्वोत्तम तीर्थ जटाकुंड कहा जाता है। यहाँ स्नान तथा दान करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। भरत कुंड में देवी मांडवी के साथ भरत जी की भली भांति पूजा करनी चाहिए। जटाकुंड में सीता और लक्ष्मण के सहित श्री राम की पूजा करनी चाहिए। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन इन दोनों कुंडों की सावसरी यात्रा होती है। 12 मासी यात्रा निकाला जाती है। पुण्य आत्मा पुरुष इन उत्तम विधानों के द्वारा श्री राम तथा सीता जी की पूजा करने के अंतर भरत कुंड में भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी की पूजा करें। तत्पश्चात यथा विधि सपत्नी इस अमृत कुंड में स्नान करके वे विष्णु लोक में निवास करते हैं। अगस्त्य जी ने कहा, हे विपर, जो मनुष्य निराहार रहकर अथवा दुग्धार ग्रहण करके अजित देव का पूजन करते हैं सिद्धि उसके कर्तव्यों में स्थित रहती है। गीतवाद आदि के साथ यहाँ पर महोत्सव करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करता है वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करता है। हे विद्वान, हे नियतवर्त, स्थान से उत्तर दिशा में वीर मत गजेंद्र जी का शुभ सूचक स्थान है। जो इस मत गजेंद्र तीर्थ में आगे स्थित सरोवर है में स्नान करके भली भांति वहाँ निवास करता है, वह साधक पूर्ण सिद्धों की प्राप्ति करता है, जिसे पाकर वह शोक रहित हो जाता है। सभी कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाले वे वीर मत गजेंद्र जी अयोध्या जी के रक्षक है। नवरात्रि की पंचमी तिथि को इस तीर्थ की संवत्सरी यात्रा होती है। गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि वस्तुओं से विधान पूर्वक प्रयत्न पूर्वक इन सर्व कामना सिद्धिदाता की पूजना करनी चाहिए। मनुष्य इनकी पूजा करके जो जो अभिलाषा करता है वह उसकी प्राप्ति कर लेता है। जय श्री रामचंद्र भगवान ने